Hi everyone. Hi everyone. आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं हमारे, और वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड जो एसएससी में आते हैं, जैसे मैंने सभी चीज़ों को कवर कर रखा है एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं भाई? एंगल होते हैं हमारे 6 टाइप के। जनरली हमारे एंगल कितने टाइप के होते हैं भाई? 6 टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। जो एक्यूट एंगल होता है हमारा, एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? न्यून कोण। राइट एंगल को समकोण, ऑब्टूस एंगल को अधिक कोण और कंप्लीट एंगल को पूरक कोण, स्ट्रेट एंगल को रेखा कोण, जो एक रेखा पर बना होता है। और रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा वृत्त कोण होता है, यानी कि वो एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। तो चलिए वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा भाई? जिसमें थीटा क्या होता है हमारा 90 डिग्री से कम होता है। जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल में तो थीटा 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल में क्या होता है भाई? जो थीटा होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा भाई। और ऑब्ट्यूस एंगल होता हमारा, इसमें होता जो थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है भाई। क्या होता है भाई हमारा? 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री से इसलिए छोटा होगा क्योंकि जो बाकी दो कोण हो गए ना, वो भी तो आएंगे ना 180 डिग्री में ही। मान लिया 90 से बड़ा ये हो गया 110 डिग्री का, तो दो कोण बच गए। दो कोण 70 डिग्री के होंगे, यानी कि 70 डिग्री में हो सकता है एक 40 डिग्री का हो, दूसरा 30 डिग्री का हो। जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा, वो क्या होता है? जो एक रेखा पर बना होता है कंप्लीट एंगल, और ये होता है 360 डिग्री का। यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चले ऐसे 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 आकर और यहीं वापिस आ गए, तो ये पूरा 360 डिग्री का हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त कोण। जो हमारा वृत्त कोण होता है ना, वो होता है 90 डिग्री से तो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है हमारा ये, और 360 डिग्री से क्या होता है भाई हमारा? छोटा होता है, ठीक है। तो थीटा इसमें क्या होगा भाई हमारा? वो 360 डिग्री से तो हमारा छोटा होगा, और 180 डिग्री से हमारा क्या होगा भाई? बड़ा होगा। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, जो एक रेखा पर बना होता है। तो वो कितने टाइप का होता है? 180 डिग्री एंगल का होता है। जो कोण बनता है ना हमारा, जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है एक सिंपल लाइन पर। ये एंगल जो हमारा होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 180 डिग्री होता है भाई। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, रेखिक कोण, जो रेखा पर बना होता है। अब आ गया भाई हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हमारा क्या होता है भाई? आसन कोण होता है। आसन कोण अगर आपने हिंदी पढ़ रखी हुई थोड़ी भी बहुत, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आसन कोण क्या होता है हमारा? पास पास वाले कोण। यानी कि क्या होगा? मान लिया ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। हो गया हमारा। तो जो इसमें जो एडजेसेंट एंगल होंगे ना, वो ये होंगे। ये मान लिया एक्स है, ये वाई है। एडजेसेंट एंगल में क्या होगा? एक तो कॉमन साइड होगी भाई आपकी। क्या होगी भाई आपकी? कॉमन साइड। कॉमन साइड क्या है हमारी? सी है। और एक क्या होगा? वर्टेक्स कॉमन होगा। वर्टेक्स क्या हमारा कॉमन? डी। वर्टेक्स हमारा डी कॉमन होगा। और जो उस वर्ट जो लाइन होगी ना हमारा, हमारी जो कॉमन लाइन होगी, जो कॉमन साइड होगी हमारी, उसके अपोजिट साइड होंगे भी दो। जो और भी जितने दो भुजा जो बचेंगे ना हमारी, वो हमारी जो कॉमन साइड है उसके अपोजिट साइड में होंगे। जैसे एक है डी बी हमारी, और एक है ए डी हमारी। तो ये होंगे हमारे एक्स और वाई। क्या होते हैं भाई? हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल आसन कोण बोलते हैं इनको। एक कॉमन साइड होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगा डी, और जो दो बाकी साइड बचगी वो उसकी अपोजिट साइड होंगी। एक इधर होगी तो एक इधर होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे? लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं हमारे, मान लिया एक रेखा है, वो ये है हमारा, मान लिया एक्स है, ये है वाई है। लीनियर पेयर एंगल में जो जो सम होगा ना भाई दोनों एंगल्स का,
वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, ऑलवेज कितने होंगे भाई हमारे 180 डिग्री। आप इससे इस चीज से भी इस चीज को ध्यान कर सकते हो, लीनियर पेयर एंगल, यानी कि जो एक रेखा पर बने एंगल होते हैं वो क्या होते हैं भाई हमारे लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। 180 डिग्री जोड़ा है भाई इनका हमेशा। देखो आप कंफ्यूजन हो सकता है तो एडजेसेंट में हो सकता है, लीनियर में, लीनियर में तो क्या है एक्स प्लस वाई का जोड़ 180 डिग्री बैठेगा, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल है उसमें कोई भी कंफर्म नहीं है कि 180 बैठेगा 90 बैठेगा, हो सकता है 50 बैठ जाए आसन कोणों का, 30 बैठ जाए 20 बैठ जाए, कुछ भी बैठ सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं भाई हमारे वो कोण, इनको बोलते हैं पूरक कोण, और इनमें दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा भाई, मान लिया इसमें x प्लस वाई दोनों कोणों का जोड़ कितना है भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 90 डिग्री आएगा। मान लिया एक कोण हमारा 30 डिग्री है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा दूसरा, तो क्या होगा भाई हमारा जोड़ कितना जोड़ेंगे 90 हो जाए 60 जोड़ेंगे। ऐसे ही 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होगा भाई 50 हो जाएगा। ऐसे ही 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, यानी कि जोड़ हमारा क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण होता है। इसका एक टाइप और होता है भाई वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई हमारे संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या होता है भाई हमारा, संपूरक कोण जो हमारा होता है ना उसमें जो संपूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। मान लिया एक कोण हमारा 30 डिग्री है और दूसरा इसका संपूरक पूछ रखा है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रखा है, तो इसमें क्या जोड़े कि भाई 180 हो जाए 150, यानी कि दूसरा एंगल क्या आएगा हमारा, अगर पहला एंगल 30 डिग्री है ना तो दूसरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। मान लिया पहला एंगल हमारा 50 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा भाई 130 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अगर हम दोनों चीजें प्रैक्टिस करें ना, जैसे देखो मान लिया 50 है, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ और सप्लीमेंट्री बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कितना हो जाएगा इसका 40, क्योंकि 90 जोड़ आना चाहिए और सप्लीमेंट्री में कितना आना चाहिए भाई, सप्लीमेंट्री में आना चाहिए 180, तो 50 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री तो 40 है, सप्लीमेंट्री हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। आई होप आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ रही है। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं हमारे, मान लिया ये आमने सामने के वर्टिकल होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इसमें आमने सामने के शीर्ष भिमुख जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, मुख के शीर्षाभिमुख जो आमने सामने होते हैं, यानी कि ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और ये अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। यानी कि अगर इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 2 ये एंगल का साइन होता है भाई ऐसे होता है जब, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे भाई ये बराबर होंगे, तो शीर्षाभिमुख होते हैं आमने सामने कोण बराबर होना। अब देखो आगे, हाँ भाई अब ये तीन टाइप के एंगल और बच गए हमारे, एंगल मेड विद ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि दो लाइन है और इन लाइनों को कोई काट जाए, एक लाइन ऐसे काट दे, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वे जो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट जाए ना तब बनते हैं भाई ये तीनों एंगल। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन से होते हैं भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण कौन से होंगे हमारे, देखो जैसे अगर ये एंगल नंबरिंग करें एंगल एक है तो संगत इसका संगत कोण कौन सा होगा 1 का होगा 2। मान लिया ये एंगल कोण 3 है तो 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा भाई 4 होगा। ऐसे ही इसका मान लिया हमने ये एंगल है हमारा 11 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा भाई हमारा 12, ये होगा भाई, यानी कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे भाई संगत कोण, यानी कि एक कोण छोड़कर आएगा भाई अगला, जैसे एक का है एक का संगत कोण आपको पता करना है कौन सा है तो 3 को छोड़ दो इसके साथ वाले को, बिल्कुल जो इसके इसी साइड के अपोजिट साइड है ना इसको छोड़ दो, और उससे अगला कोण जो आएगा ना उसके जब चलेंगे तो उसका क्या आएगा भाई संगत कोण आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगा। समझ में आएगी बात, 3 का होगा 4, यानी कि एक छोड़कर चलना है भाई। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं भाई, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं हमारे
विपरीत कोण, विपरीत कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एकांतर कोण। विपरीत कोण बोल सकते हो अब इसको, और एकांतर कोण बोल सकते हो। विपरीत से ज्यादा बेटर एकांतर है वो। एकांतर कोण देखो, जैसे ये थीटा है, तो इसका जो अल्टरनेट एंगल्स होगा ना, ये वो होगा भाई, ये भी थीटा होगा। और ये यानी कि अल्टरनेट है, एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए। और ये अल्फा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा भाई, ये अल्फा होगा। समझ में आ गई ना आपको बात कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो, ये मान लिया ये अल्फा है, ये अल्फा, ये मान लो बीटा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा भाई, इसका अल्टरनेट एंगल नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, इस चीज से समझ सकते हो आप। ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा आएगा, अल्टरनेट एंगल्स में, यानी कि एकांतर कोण। इसमें ये थीटा है ना, तो ये भी क्या आएगा भाई, इसके सामने वाला भी थीटा ही आएगा। समझ में आएगी ना आपको बात है। देखो, ये थी हमारी लाइन थी, और ये हमारा थीटा था, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो मैंने आपको बताया था कि आमने सामने कोण बराबर होंगे, ये थीटा था। तो इस थीटा के मान लिया ये हमारा अल्फा बराबर है, ये थीटा है। एक मिनट रुको भाई, ये थीटा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गई ये तो। ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा, ये भी हमारा थीटा आएगा। और ये देखो, ये थीटा और ये थीटा है, तो ये क्या हो गए हमारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ये सारे वही आपस में कनेक्टिंग है, यानी कि संगत कोण हो गए थीटा थीटा, ये शीर्षा भी मुख कोण हो गए, और ये क्या हो गए हमारे अल्टरनेट कोण हो गए। समझ में आ गई अब आपको बात। और जैसे ये अल्फा है, ये थीटा थीटा का ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, ये हमारा अल्फा होगा। तो ये देख लो, अल्फा और अल्फा मैंने बताया था ना आपको, ये क्या हो गई कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हो गई, एक एंगल को छोड़कर अगला एंगल आएगा भाई, यानी कि ये भी क्या हो गए हमारे संगत कोण हो गए। इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होते हैं भाई, इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे, ये जो हमारी लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है भाई, जो हमारी ये लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन काट रही है, तब बनते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, और ये जो इसमें इंटीरियर एंगल्स। ये मान लिया ये हमारा थीटा है, और ये हमारा मान लिया अल्फा है, तो इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए भाई, थीटा प्लस में अल्फा का 180 डिग्री आएगा भाई हमेशा। दो इंटीरियर एंगल्स का समय हमेशा क्या आएगा भाई, 180 डिग्री आएगा। ये अल्फा है, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, तो इनका विषम कितना आएगा भाई, 180 डिग्री आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या प्रोसीजर हैं। जो अगली वीडियो लाऊंगा मैं, वो लाऊंगा कि ट्रायंगल किस किस टाइप से बनती हैं, ये कैसे पहचाने की साइड दे रखी है तो वो ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती है, वो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, वसम कोण त्रिभुज है, उसकी क्या पहचान होती है, अगर दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा कौन सी हो सकती है। तो हम इस चीज के इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी अभी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और उम्मीद आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।